देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी माँ जगदम्बा जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यति सत्यदेवानंद सरस्वती शिष्य परम पूजनीय महामंडलेश्वर गुरु यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज आज हमारे साथ केशव जी हैं। साथियों, एक प्रकरण चल रहा है हमारे चिंतपूर्णी माता मंदिर का। एक जिहादी है जो कि अल तकिया लेके कार्य कर रहा है। तो उसने क्या किया कि वो माता की भेंटें गाता है, माता की भेंटें गाता है और माता के जागरण करता है, हिंदुओं से पैसे इकट्ठे करता है और फिर वो आगे ज़कात में देता है। तो उसने एक पंजाब में जागरण कर रहा था, तो उसमें उसने जागरण करते हुए ये बात कही कि चिंतपूर्णी माता मंदिर के पुजारी मेरे पास आए और उन्होंने प्रणाम किया और फिर उन्होंने पूछा कि चलो माता की बात तो हो गई, अब ये बताओ कि हमारे बापू का क्या हाल है, हमारे बाप का क्या हाल है। तो उसने ये बताया कि वो जो जिस बाप के बारे में बात करी थी वो बाप था मुराद शाह, कोई इनका सूफी, कोई इनका जो भी है मतलब। तो ये मतलब माँ की बात, माँ कौन होगी? चिंतपूर्णी, और बापू कौन हो गया? मुराद शाह। तो ये एक बहुत बड़ा सनातन का अपमान है। लेकिन उससे भी बड़ा अपमान ये है कि हमें सुनने में आ रहा है कि चिंतपूर्णी माता मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने पहले एप्लीकेशन दी थी, एफआईआर दी थी। एफआईआर देने के बाद अपना पत्र दिया था, पत्र देने के बाद वापस ले लिया। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस कारण लिया है, लेकिन मैं मंदिर के पुजारियों से ये कहना चाहता हूँ कि ये अपमान आपका नहीं है, ये माता भी आपकी नहीं है, ये माता हम सब सनातनियों की है और ये धर्म भी हम सब सनातनियों का है। आपको केवल वहां पे सेवा की जिम्मेदारी दी हुई है और ये सनातन धर्म को बचाने की जिम्मेदारी, सनातन धर्म का प्रसार करने की जिम्मेदारी दी हुई है। अब आपने जो पत्र देके और आप बोल रहे हैं कि वो माफी मांग रहा तो हम उसको माफ करने वाले हैं, तो माफी देना आपका कार्य नहीं है, ये पूरा सनातन समाज सोचेगा। क्योंकि ये आपका अपमान नहीं है, केवल हो सकता है कि आपने क्या किया उनके साथ क्या है ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन उसने अपमान केवल आपका नहीं किया, उसने अपमान किया है माँ चिंतपूर्णी का, उसने अपमान किया है माँ के जितने भी मानने वाले हैं, उसने अपमान किया है माँ के सारे भक्तों का, उसने अपमान किया है सनातन धर्मावलंबियों का। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे माँ के सेवक हैं और अगर आप लोग ये केस नहीं लड़ सकते, अगर आप में हिम्मत नहीं है लड़ने की, तो आप केवल एफआईआर कराइए। उसके लिए केस जितना भी खर्चा होगा वो खर्चा हम देंगे, वो खर्चा हम लोग भरण करेंगे। लेकिन इस जिहादी को, ये जो सूफी बन के हमारे बीच में हमारी माताओं के गाने गा के, हमारे देवी देवताओं के गाने गाकर, हमारे धर्म के गाने गा के इतना बड़ा होने के बाद आज हमें ये बता रहा है कि जो कुछ भी है हमारे देवता कुछ नहीं है, जो कुछ भी है कोई इनका मुराशा है, तो ये हमारे धर्म का अपमान है। इसलिए मैं मंदिर के पुजारियों से और हमारे जितने भी सनातनी हैं और जितने भी हमारे संगठन के लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्ववादी संगठन कहते हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है इसके लिए मौन मत रहिए। मौन रहना भी उस पाप का भागीदार बनने के समान होता है, इसलिए कोई भी मौन ना रहे। और मैं मंदिर के पुजारियों से फिर एक बार यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने उनको माफी दी, माफी देना आपका काम नहीं है, उसके ऊपर केस होना चाहिए, वो व्यक्ति जेल में जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि माफी मांगने से सब कुछ हो जाता है, तो आप उसके किसी जिनको वो मानते हैं, किसी एक भी उनके नबी के ऊपर एक बार बोल के बता दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो माफी देते हैं कि नहीं देते हैं। ठीक है, तो महाराज मेरे यही निवेदन है आपसे, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए, उसके ऊपर केस हो। और केस के लिए आपको जितने भी गवाह होंगे, क्योंकि मैं खुद आज बरमाई थाने में गया था, मैं अपने बयान दर्ज करवाने गया था कि मेरी भी आस्था को ठेस पहुंची है। हमें भी ये दुख हो रहा है कि हमारे बीच में रह के एक अल तकिया लेके हमारे बीच में हमसे खा के, हमसे इतना बड़ा होके आज हमारे देवी देवताओं का और हमारे पुजारियों का अपमान कर रहा है। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि पुजारी ने जो एप्लीकेशन दे के वापस ले ली है, तो मेरा मन उतना दुखी उसके कारण नहीं हुआ जितना कारण आपके कारण हुआ है, आपके इस कृत्य के कारण हुआ है। माँ और महादेव को आपको जवाब देना पड़ेगा, माँ और महादेव को आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत यही निवेदन है,
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।